guys, welcome or welcome back to my channel. If you're new here, hi, my name is Chavi, and in today's video I'm gonna be brutally reviewing these luxury makeup products that I've tried काफी टाइम से. कुछ कुछ चीजें इसमें से मैंने खाली कर दी हैं. So these are gonna be my very raw and honest reviews about these products. So now without wasting any more time, let's get started. Okay, so let's start with the first product, which is this MAC का Fix Plus. and मैंने इसकी दो बॉटल्स पूरे अपने लाइफ में यूज किए हैं. दोनों की दोनों अब मैं खाली कर चुकी हूँ. शुरू में तो जब मैं इसको यूज करती थी ना, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था. मेरे को ऐसा लगता था मेरे मतलब फेस का पूरा पाउडर ये मेल्ट कर देता है, मेरा मेकअप ऐसा एक लेयर सा बना देता है. बट अब काफी साल इसको यूज करने के बाद आई एम नॉट गोना बाय दिस अगेन, क्योंकि ये एक सेटिंग मिस्ट है ही नहीं. दिस इज जस्ट अ हाइड्रेटिंग स्प्रे. मतलब आपके मेकअप को हाइड्रेशन दे देता है ये, उसके अलावा और ये कुछ भी नहीं करता है. मतलब अब आई लेजिट फील लाइक मैं अपने फेस पे इसको पानी की तरह यूज कर रही हूँ, लाइक जस्ट लाइक वाटर, की मेरा फेस थोड़ा सा हाइड्रेटेड हो गया है. ये एटलीस्ट 2200 या 2300 का आता है, एंड दिस इज जस्ट वाटर, नथिंग एल्स. इसकी इतनी हाइप थी ना शुरू में, लाइक इतनी हाइप थी कि आई वाज लाइक कि भाई ये तो सबसे अच्छा ही प्रोडक्ट होगा. और मैं इसको यूज करती थी, मेरा मेकअप भी ऐसा हाइड्रेटेड सा लगता था, बट वो कभी टिकता ही नहीं था मेरा मेकअप, बिकॉज दिस इज क्लियरली नॉट अ मेकअप फिक्सर. बट लोग इसको एज अ मेकअप फिक्सर बोलते थे, तो आई बॉट इट. बट नाउ दिस इज टोटल वेस्ट ऑफ मनी फॉर मी, एंड आई विल नॉट रिकमेंड दिस टू एनीवन, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मैं बस इसको यूं अननेसेसरीली यूज करती हूँ. लाइक अपनी ब्यूटी ब्लेंडर पे स्प्रेड कर दिया ताकि बस ये खत्म हो जाए, इसमें जो थोड़ा बहुत नीचे बचा हुआ है. उसके अलावा आई डोंट लाइक इट. मैं इसको कभी कभी अपने स्किन प्रेप की तरह यूज कर लेती हूँ ताकि मेरी स्किन थोड़ी हाइड्रेटेड हो जाए, बट मुझे ये उसमें भी उतना अच्छा नहीं लगता टू बी ऑनेस्ट एज अ स्किन प्रेप यूज करने के लिए. सो इसको मैं मजबूरी में यूज कर रही हूँ कि मैंने 2200 रुपए इन दोनों पे, मतलब एक सिंगल बॉटल पे खर्च किया, तो इसको खाली तो करना पड़ेगा. उसके अलावा देयर इज नथिंग सो स्पेशल अबाउट दिस, एंड मुझे नहीं पता ये 2200 का आता भी क्यों है. सो दिस इज अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी फॉर मी. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, विच इज ऑल्सो फ्रॉम मैक. इट इज देयर फ्लूइड फाउंडेशन फिक्स प्लस वाला ही, एंड मेरे को इसका सैंपल आया था नायका से. सो इसका जो लाइटर शेड है वो मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ, एंड दिस NC35 जो मेरे पास बचा हुआ है, इट इज वेरी डार्क, इसलिए मैंने आज इसको यूज करते हुए मेकअप नहीं किया है, बिकॉज इट इज लिटरली वेरी डार्क. सो द फर्स्ट टाइम आई यूज्ड इट, मेरे को इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स मैक, तो मेरे को लगा मेरा स्किन मतलब फाउंडेशन कितना प्यारा लगेगा, फ्लॉलेस सा एकदम इसे वन लेयर टाइप ऑफ, बहुत नेचुरल काइंड ऑफ. बट दिस इज नॉट द फॉर्मूला दैट आई लाइक. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस फाउंडेशन इज बैड, बट इट इज नॉट अ फॉर्मूला दैट आई प्रेफर और आई लाइक. इट इज अ वेरी पाउडरी काइंड ऑफ फॉर्मूला, मतलब बहुत पाउडरी लुक देता है मेरे को मेकअप पे लगा के. एंड दिस इज हाउ द कंसिस्टेंसी लुक्स. मतलब हाथों पे तो आपको लगेगा वाओ बहुत इजीली ब्लेंड हो रहा है, बट फेस पे जाके ना मेरे थोड़े से ड्राई पैचेस पे, मतलब मेरे को ड्राई पैचेस उतने है भी नहीं, बिकॉज आई हैव ऑयली स्किन, बट जो थोड़ा टेक्सचर होता है ना उस पर थोड़ा ये क्लिंग कर जाता है. सो दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वुड प्रेफर. इससे ज्यादा तो मुझे मेरा एलिगल का फाउंडेशन अच्छा लगता है, बिकॉज एक तो वो बहुत ज्यादा लाइट वेट है, स्किन पे बिल्कुल हैवी फील नहीं होता, बहुत पतला सा है. दिस इज नॉट समथिंग दैट आई प्रेफर. इट फील्स लाइक आपने अपने फेस पे कुछ लगाया है, आपको वो हेवीनेस फील होती है, एंड दीज आर नॉट द काइंड ऑफ फॉर्मूला आई लाइक फॉर माई फाउंडेशन. सो दिस इज ऑल्सो लाइक अ टोटल वेस्ट फॉर मी. वेस्ट तो वैसे है नहीं, क्योंकि मैंने इसको अपने पैसे देके तो नहीं खरीदा है, मुझे नायका से फ्री एज अ सैंपल आया था. बट इट वॉज लाइक ओके टू ट्राई दिस फाउंडेशन. दिस इज नथिंग कि मैं इस पे अपना 3000 समथिंग जाके खर्च करूँ, इतना मुझे कुछ इसमें वाव लगा नहीं. वो 1100 का मेरा जो एलिगल का फाउंडेशन आता है, इट परफॉर्म्स मच बेटर देन द मैक वन. बट इससे मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई थी, क्योंकि मैक एज अ ब्रांड इज अ वेरी बिग ब्रांड, और लोग इसको काफी ज्यादा यूज करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं. सो मेरे को बहुत हाई होप्स थी, बट ऑब्वियसली मेरी होप्स तो नीचे डूब गई. सो दिस इज अ नो फ्रॉम माई साइड. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, विच इज फ्रॉम द ब्रांड दैट आई लव. इट इज मिस हुडा का ब्रांड, हुडा ब्यूटी. ये इनका लूज पाउडर है, एंड ओ माय गॉड, मैंने जितनी रेव इस प्रोडक्ट के बारे में सुनी थी ना, आई वाज सो क्रेजी, और मैंने कन्विंस होकर इसको ले ही लिया था. मैंने इस पे, ये एटलीस्ट 3200 समथिंग का रिटेल कर रहा है, मैंने इसको सेल पे लिया था, तो मुझे 2400 समथिंग का मिल गया था. बट आई डू नॉट इवन रिग्रेट एक रुपए भी इसमें, मतलब जो 2400 के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट होकर गया है ना इसमें डालने में, बिकॉज इट इज सो गुड. इतना ब्लरी इफेक्ट देता है मेरे अंडर आईज को, बहुत ज्यादा ड्राई फील नहीं कराता है मेरे अंडर आईज को, बट एट द सेम टाइम काफी बढ़िया फ्लॉलेस सा, वो यू नो कौन क्या बोलते हैं उसको, फिल्टर्ड लुक देता है मेरे अंडर आईज के नीचे. मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये, एंड ऑल द रेव जो भी इंटरनेट पे इसके बारे में बनी हुई है ना, इट इज ट्रू गाइज, ये बहुत ज्यादा अच्छा है. मतलब दिस इज वन ऑफ दैट प्रोडक्ट जिसके लिए मेरा हाथ अपने आप मेरी वैनिटी में चला ही जाता है कि चलो इसको यूज कर लेती हूँ, जबकि मेरे पास और भी लूज पाउडर्स है, और भी कॉम्पैक्ट है मेरी अंडर आई सेट करने के लिए. बट दिस इज समवन जिसको मैं डेली बेसिस पे भी लगाना प्रेफर करती हूँ. आई रियली लाइक दिस, एंड आई एम गोना ऑलवेज repurchase this because this is the best loose powder available. Okay, so moving on to the next product, which is again from MAC. Yes, you can call me a MAC पगलू, मुझे MAC की चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, एंड इट इज वन ऑफ दैट प्रोडक्ट जो
मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करना पसंद करती हूँ। एंड ये मैक की स्ट्रोब क्रीम है, दिस वन इज़ 15 ml एंड इट रिटेल्स फॉर 1500 रुपीज़। आई नो इट इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव, बट टू बी ऑनेस्ट मैंने ना शुरू में जब मैं इसको यूज़ करती थी, मैं इसको काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा सालों से, लाइक आज से 3 साढ़े 3 4 साल समथिंग से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एंड मेरे को ना ये हमेशा से पसंद था। बट मैंने कभी इसमें पैसा डाल के इसको खरीदा ही नहीं था, क्योंकि मैं फिक्स प्लस लेती थी ना, उसके साथ ही मेरे को वो सैंपल दे देते थे एंड यू नीड अ टीनी टाइनी अमाउंट इसका टू स्प्रेड इट ऑन योर फेस, और वो ग्लो के लिए ज़्यादा अमाउंट आपको लगता नहीं है। तो वो सैंपल ही मेरे को महीनों-महीनों चलते थे एंड मैं अपना फिक्स प्लस दोबारा खरीदती तो मुझे वो इसके साथ फ्री आ जाता था। हमेशा स्ट्रोब क्रीम का सैंपल मुझे आता ही था, जो छोटा इससे भी ट्यूब आता है वो। बट द डे आई स्टॉप्ड बाइंग द फिक्स प्लस, तो मुझे वो सैंपल भी नहीं आता, तो आई वाज लाइक आई हैव टू बाय द स्ट्रोब क्रीम। बट जो उनका बिगर बॉटल था वो 3200 था, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, 3200 फॉर जस्ट अ 40 ml बॉटल। ये उनका 15 ml है, 1500 का आता है एंड आई बॉट इट एंड ओ माय गॉड आई लव इट। एंड यू कैन सी मैंने इसको ऐसे इधर से फाड़ के भी यूज कर लिया, बिकॉज आई लव इट सो मच। इसमें बिल्कुल भी बचा नहीं है, वरना मैं आप लोग को दिखाती। आई एम ट्राइंग कि मैं ऐसे थोड़ा बहुत कुछ निकाल पाऊँ, अगर इसमें नीचे कुछ भी बचा हो थोड़ा सा। बहुत इत्तू सा प्रोडक्ट निकल के आया, बट आप देख रहा इतने से भी कितना ग्लो आएगा। आई एम गोना जस्ट अप्लाई इट हियर, स्प्रेड इट अच्छे से एंड सी। ये ग्लो देख रहे हो, ये शाइन देख रहे हो, बहुत विद इन वाली, लाइक सी मैंने इस उंगली से इसको निकाला तो मेरी उंगली पे भी शाइन आ गई है। इट इज सो गुड, बहुत अच्छा ग्लो ये देता है। मतलब जब जब मैं इसको एज अ स्किन प्रेप लगाती हूँ अच्छे से अपने स्किन पे, मेरा मेकअप बहुत स्मूथली बैठता है मेरी स्किन पे, ऐसा बहुत हाइड्रेटेड लुक देती है। एंड आई लव दिस स्ट्रोब क्रीम सो मच, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट। इसको मैं नो मेकअप मेकअप लुक में, विदाउट मेकअप यूज कर लेती हूँ फॉर दैट ग्लो फ्रॉम विद इन वाला लुक। आप इसको अपने ब्लश के साथ भी मिक्स कर सकते हो, आप इसको अपने फाउंडेशन स्किन टिन के साथ भी मिक्स कर सकते हो, उसको थोड़ा सा वो नेचुरल लुक देने के लिए। इट इज अ रियली नाइस प्रोडक्ट। इफ यू वांट टू ट्राई दिस वन ना, ट्राई कर लो एक बार मेरे कहने पे एंड यू लव इट। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट व्हिच इज मेकअप आर्टिस्ट का फेवरेट प्रोडक्ट। इट इज दिस टू फेस्ड का कंसीलर, बॉर्न दिस वे कंसीलर, एंड आई हैव इट इन 2 शेड्स। तो यू नो मतलब ये 2 शेड देख के आप पता कर सकते हो, मुझे एक्चुअली में बहुत ज्यादा पसंद है। एंड इससे पहले मैं इसकी एक बॉटल भी ऑलरेडी खाली कर चुकी हूँ, सो बेसिकली मैं इसकी 3 बॉटल खरीद चुकी हूँ, तो मुझे ये एक्चुअली बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत अच्छा कंसीलर है, बहुत ज्यादा हाई कवरेज है। आप अगर इसको एज अ फाउंडेशन भी अपने पूरे फेस पे लगा लोगे ना, तो आपके बेस में इतनी सी इतनी कमी नहीं दिखेगी कि कुछ कमी रह गई, आपने फाउंडेशन नहीं लगाया। बल्कि कभी कभी ये फाउंडेशन से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है एज अ प्रॉपर बेस पूरे फेस पे लगा के। एंड आई ऑल्सो हैव डार्क सर्कल्स, तो अगर मैं बिना कलर करेक्टर के भी ये वाला कंसीलर यूज कर लूँ ना, तो मेरे डार्क सर्कल से अच्छे से हाइड कर देता है, मेरी पिगमेंटेशन अच्छे से हाइड कर देता है। सो इट इज अ रियली हाई कवरेज वाला कंसीलर। बट मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि ये वो प्रोडक्ट है जो आपके पास होना ही होना चाहिए। इफ यू हैव द बजट, अगर आपको मेकअप नए नए ट्राई करने का शौक है, लग्जरी मेकअप ट्राई करने का शौक है, तो आप ले सकते हो। इट इज वर्थ एक बार लेके ट्राई करने के लिए, आपको पसंद आए तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट इफ यू डोंट हैव द बजट, डोंट फील लाइक यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। जो लॉरियल का कंसीलर आता है ना, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। एंड आप लोगों ने अगर मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स मेकअप वीडियोस देखे तो यू नो मैं उसको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करती हूँ। इससे ज्यादा मैं उसको ज्यादा यूज कर लेती हूँ कभी कभी, बिकॉज इट इज अ वेरी हाई कवरेज कंसीलर। लॉरियल वाला हाई कवरेज भी है, बट एट द सेम टाइम आपके फेस पे उतना हाई कवरेज लगता नहीं है। मतलब कवरेज दे देता है, बट ऐसा लगता नहीं है आपने बहुत कंसीलर टाइप यूज कर रखा है। उसकी थोड़ी नेचुरल फिनिश है। दिस इज अ थोड़ा सा मैट फिनिश, सेमी मैट काइंड ऑफ फिनिश ये देता है। सो इफ यू डोंट हैव द बजट, डोंट फील लाइक कि आपको इसको मतलब इसमें डालना ही पड़ेगा। इफ यू वांट अ नाइस कंसीलर, यू कैन आल्सो यूज द लॉरियल कंसीलर। दोनों ही बहुत एग्जैक्ट सेम सी कवरेज देते हैं, थोड़ा बहुत वो फील का फर्क होता है, थोड़ा बहुत फॉर्मूला का फर्क है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। सो मुझे तो ये पसंद है, बट अब मैं इसको आगे और रिपर्चेज नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे को लॉरियल वाला ज्यादा पसंद है और ये इतना एक्सपेंसिव आता है। ये वो लॉरियल वाला भी सेम ही परफॉर्म करता है, तो आई एम नॉट गोना स्पेंड 2000 2500 on this one. And I also want to try new concealer, so I think this is the time I have to say bye bye to this one. Okay, so moving on to the next product, and इस बार आप लोग guess करो कौन सा ब्रांड हो सकता है। 1 2 3 कर लिया ना, इट्स मैक अगेन। मतलब मेरे पास मैक के एक्चुअली में बहुत सारे प्रोडक्ट है, आई यूज मैक अ लॉट, मेरे को अच्छा लगता है। ये उनकी बुलेट लिपस्टिक है इन द शेड मेहर। मेहर इज वन ऑफ द शेड जो बहुत मतलब लोग बोलते थे कि इंडियन स्किन टोन्स के लिए बना हुआ है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। एंड मैंने इस प्रोडक्ट को काफी यूज किया है। लिपस्टिक्स लड़कियां पूरी खाली नहीं कर पाती है, बट लुक एट दिस वन, उसमें सिर्फ इतना ही बचा है। मैंने इसको बहुत ज्यादा यूज किया अपने कोचिंग के टाइम पे, एंड अभी भी शादी वादी में जाना हो तो मुझे ये शेड बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड लुक एट द शेड, हाउ नाइस इट इज, ओ माय गॉड, इट्स सच अ प्रिटी शेड। बट ऑन इट्स ओन मैं इसको नहीं लगा पाती हूँ, आपको इसको एज अ लिप लाइनर के साथ यूज करना पड़ेगा। मुझे बिना लिप लाइनर के पता नहीं क्यों उतना फ्लैटरिंग नहीं लगता है मेरे स्किन टोन पे, मेरे फेस पे। सो आई ऑलवेज यूज अ ब्राउन लिप लाइनर विद दिस, बट इट्स अ रियली नाइस शेड। बट इट इज नॉट समथिंग जिसको मैं मतलब ऐसे ही बोलूंगी एक बार तो यार हर किसी को इसको ट्राई करना ही चाहिए। जैसे कि वो हुडा ब्यूटी का पाउडर है, आई से हर किसी को एक बार तो उस प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ रियली नाइस पाउडर। ऐसा इसके साथ नहीं है, इट इज नॉट समथिंग कि आपको एक बार इसको ट्राई करना ही चाहिए। So it's like if you want to try, you can. If you don't want to, you're not missing out on something. So yeah.
ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट व्हिच इज दिस फेंटी ब्यूटी का लिप ग्लॉस इन द शेड फजी हीट। मैंने इसके इतने सारे वीडियोस देखे थे, मेरे को वीडियोस में बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा था कि ओ वाओ कितना प्यारा पिंकिश न्यूडिश सा शेड है, कितना अच्छा लगेगा लगा के, एकदम नेचुरल सा। बट आने के बाद मैंने इसको लगाया और ये वैसा कुछ भी नहीं लगा मेरे लिप्स पे। ऐसा लगता था मैं बस एक ट्रांसपेरेंट ग्लॉस लगा रही हूँ विद अ वेरी स्लाइट हिंट ऑफ पिंक और न्यूड कलर, थोड़ा मॉविश मॉविश तो नहीं, मतलब न्यूड कलर ही लगता था। एंड भाई मेरा इतना दिल टूटा ना कि मैंने इसको इतनी एक्सपेक्टेशन के साथ मंगाया था। एंड ऑल्सो द फॉर्मूला इज रियली नाइस, बहुत ज्यादा ग्लॉसी है, थोड़ी सी टिंगलिंग सेंसेशन देता है जिससे आपके लिप्स थोड़े प्लम्प हो जाते हैं इसको लगाने के बाद। बट मैं कहूंगी मेरे को इससे ज्यादा मेबेलिन के लिप ग्लॉसेस पसंद हैं। दिस इज नॉट अ वेरी वाओ प्रोडक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लोग लगाते हैं तो अपन को लगता है कि वाओ फेंटी ब्यूटी का प्रोडक्ट है तो अच्छा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ नॉर्मल लिप ग्लॉस, टिंगलिंग सेंसेशन देता है, वो तो टू फेस्ड वाला भी दे देता है टिंगलिंग सेंसेशन, नथिंग सो स्पेशल अबाउट इट। जस्ट अ लिप ग्लॉस ले सकते हो अगर सिर्फ आपको ट्राई करने फेंटी ब्यूटी के प्रोडक्ट, बट इट इज नॉट समथिंग कि आप कुछ मतलब मिस आउट ही कर दोगे अगर आप इसको नहीं लोगे तो। मार्स के लिप ग्लॉसेस भी मुझे अच्छे लगते हैं। स्विस ब्यूटी का जो लिप ग्लॉस है वो भी इसी की तरह बहुत ज्यादा अच्छी शाइन देता है। मेबेलिन के लिफ्टर ग्लॉसेस तो भाई क्या बढ़िया ही शाइन देते हैं। सो it's a no from my side at least. And yeah, that is it for this video. I hope you all like the video, and if you all like the video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. It will mean a lot to me अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। And I'm going to see you in my next video super soon. Till then, bye bye, take care.